जी, विपिन शर्मा सर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे एडिटर हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सर, मुझे याद आ रहा है हम लोग बीते ही दिनों चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस की वापसी क्या आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और उस कार्यक्रम में आपने बखूबी समझाया था कि कांग्रेस अगर मजबूती से वापसी करती है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और अब जब हम मतदान के संध्या पर बैठे हैं और हम देख रहे हैं पूरी यथा स्थिति को, तो कुछ वैसा ही लग रहा है। धन्यवाद रंजन जी। और आज निश्चित बात है खेमचंद जी यहाँ पर एक राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि और ये इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश और एक आम वोटर का जोश देखकर ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। देखिए, बहरहाल स्थिति तो साफ होगी 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, और तभी मिठाई खाने का सिलसिला शुरू होगा। कोई लड्डू खाएगा, कोई जलेबी बनाएगा। लेकिन देखिए, दिल्ली का चुनाव बहुत अहमियत रखता है आम आदमी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए। मैं बड़ी जरूरी बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बात को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि जो राजनीति की समझ रखते हैं और जो ये बात बोल रहे थे कि कांग्रेस रेस में नहीं है, मैं समझता हूं वो बात नहीं है। क्योंकि 2015 और 2020 में ये बात तय है कि कांग्रेस ने चुनाव पूरे प्रयास उस तरह से नहीं करे जो उनसे उम्मीद करी जा रही थी। स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, अगर दिल्ली के संदर्भ में बात करें, क्योंकि दिल्ली ने जो स्वर्णिम दौर देखा था 1998 से लेकर 2013, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि ऐसे महान नेता जो अपने विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ा करते थे, 50 वर्षों से ज्यादा चुनाव नहीं हारे थे। अंत में उनकी शिकस्त हुई, अशोक कुमार जी ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने उनको हराया था। बहरहाल वो कीर्तिमान उनके नाम के साथ दर्ज है। लेकिन जरूरी बात यह है कि 2025 का चुनाव, यहां पर कांग्रेस ने कुछ प्रयास करे हैं। देखिए, ये कहना कि कांग्रेस पूरे दमखम से निकली है, उस बात के साथ मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि यहां पर जो अपेक्षा करी जाती है कि वाकई में अगर सही मायने में कांग्रेस वापसी करना चाहती है तो पूरे दमखम से निकलते। क्योंकि केंद्र स्तर पे, खेमचंद जी, केंद्र स्तर पे जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो चाहता है, और ये हम उम्मीद कर रहे हैं बतौर पत्रकार जो समझ रखते हैं राजनीति की, कि कांग्रेस चाहती है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन बरकरार रहे और आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन अच्छा चलता रहे, क्योंकि एनडीए सरकार को भी घेरना है, नरेंद्र मोदी जी को भी घेरना है लोकतंत्र के मंदिर में। तो वहां पर वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का ये जो गठबंधन है वो मजबूती से चले, ऐसे ना हो कि फासले ज्यादा बढ़ जाए एक दूसरे को घेरने के चक्कर में। लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है, कड़वा सच है कि जो दिल्ली के नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, जिन्होंने जीवन खपा दिया कांग्रेस के लिए, वो लोग सोच में है कि कांग्रेस कहां जा रही है। कांग्रेस 2015 में, खेमचंद जी, 2015 विधानसभा के चुनाव, 2020 जब नतीजे आए तो जो आकलन कर रहे थे वो लोग ये बात कर रहे थे कि आज कांग्रेस तो बहुत खुश होगी, और उसके पीछे कारण ये था कि भाजपा को करारी हार मिली है आम आदमी पार्टी के हाथों। तो आप इसके मायने समझिए कि खुद शून्य पे थे, लेकिन उस बात से संतुष्ट थे कि भाजपा की करारी हार हुई है और एक थंपिंग मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिली है, प्रचंड बहुमत। तो यानी कि ये बात बोली जा रही थी। लेकिन ये जरूर बात है, मंथन करा होगा, और खास तौर पे क्योंकि देखिए कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, झारखंड में कांग्रेस की वापसी हुई है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, 2024 के चुनावों में 2014 और 19 के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, बड़े दिग्गज दिए, बड़े महानुभाव दिए। आजादी के बाद कौन सत्ता पे काबिज रहा है, किसकी सरकारें रही हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मायने ये हुए कि यहां पर कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दिखी होगी, और वो ये बिल्कुल आपस में सलाह मशवरा कर रहे होंगे कि वापसी होनी चाहिए। और क्योंकि
बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, वो दृश्य देखते ही बनता था। जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे दिल्ली विधानसभा में। उसके बाद वो भी सूरत हाल हुए। अगर हम 2013 से लेकर वर्तमान दौर 2025 तक आकलन करते हैं तो महज 8 सीटें कांग्रेस निकाल पाई है, और 2 चुनावों में तो शून्य, 2015 और 2020, और वही बात है लोकसभा में। तो इसका मतलब है कि अगर फायदा हुआ है तो भाजपा को, क्योंकि लोकसभा में क्लीन स्वीप 7-0, और यही बात है कि प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को, तो कांग्रेस कहां है? वेयर इज कांग्रेस? तो यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहां पर अगर जो ये वोट शिफ्ट हुआ है, ये जो 2015 और 20 में, देखिए जीत होती है, उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी, सर्वोपरि माननी पड़ेगा जनता के जनादेश को। तो जो बीजेपी का वोटर है, भाजपा का, बहुत हद तक इंटैक्ट था, लेकिन जो कांग्रेस का वोटर शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। और वही बात है कि अगर ये जो तब्दील होता है 8 फरवरी को, जो आज एग्जिट पोल अलग अलग अनुमान आंकड़े साझा कर रहे हैं, तो वहां पर उससे सीधा यह निष्कर्ष निकलेगा कि कांग्रेस की तरफ ये जो वोट शिफ्ट हुआ है जो आम आदमी पार्टी से, तो इसका मतलब है भाजपा का वही वोट है, और उसका सीधा फायदा 8% भी अगर स्विंग होता है वोट, तो सीधा फायदा भाजपा को दिख रहा है। दूसरी बात है कि कई जगह बड़ी कांटे की टक्कर है, और मैं तो 2 कदम और आगे जाऊंगा कि जो सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुकाबला है, नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, तो वहां पर बिल्कुल इट विल गो डाउन टू द वायर्स। यहां पर कुछ भी कहना, और जैसे शतरंज का खेल है कि अगर राजा को शह मिल जाए तो बाजी खत्म हो जाती है, तो उसी तरह से है, क्योंकि नई दिल्ली की सीट को बोला जाता है मुख्यमंत्री की सीट, क्योंकि यहां पर जो 2 उम्मीदवार है वो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र है, और केजरीवाल जी खुद पूर्व मुख्यमंत्री। तो इसका मायने कि यहां पर जो बाजी मारेगा, जो जीत दर्ज करेगा, क्या वही अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर है, और हर एक विधानसभा क्षेत्र की जी एक यहाँ ये भी जो मैं देख रहा हूँ कि जो 8% वोट की बात कर रहे थे वो बहुत अहम है। फिर मैं खेमचंद शर्मा जी आपके पास आता हूँ। 2015 में कुल 67.12% वोटिंग हुए लगभग, जिसमें आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीट जीत गई। वहीं अगर 2020 की बात करें तो 2020 में 67.12% वोटिंग हुए, और ये फिर जो घटा, और उसमें आम आदमी पार्टी की फिर सीटें भी घटी। आम आदमी पार्टी 70 में 67 से फिर 62-63 पर पहुंच गई, 62 पर। और 2025 अब ये आंकड़ा, और अब 58% के लगभग जो टर्नआउट का आंकड़ा आया है, हालांकि ये 5 बजे तक का आंकड़ा है तो थोड़े बहुत और बढ़ सकते हैं। 58% वोटिंग, यानी कि ये जो वोटिंग का घटता ग्राफ है, ये आम आदमी पार्टी के सीटों का भी घटता ग्राफ। और दूसरी तरफ जो 8% वोटिंग की बात आप कह रहे थे, जो स्विंग किया, जिसमें पहले आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ और अब वो फिर से कांग्रेस की तरफ उसकी वापसी हो गई, जिसे हम अकलियत का और एससी का मिक्स कहते हैं। एससी वोटर और मुसलमान वोटर का मिक्सअप जो कांग्रेस की तरफ फिर मूव कर रहा है धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर अगर आंकड़े देखें तो ये आम आदमी पार्टी के लिए तो परेशान करने वाला है, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जरूरी बात है, मैं संक्षेप में बोलूंगा, फिर खेमचंद जी बड़े वरिष्ठ भाजपा के प्रवक्ता हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं, और कई चर्चाओं में इनके साथ मैंने भाग लिया है। देखिए ये कई जरूरी बातें हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता, चुनौतियां बेशुमार है। जैसे गुजरात का मॉडल का हवाला दिया जाता है, कोई ना कोई तो कारण है। देखिए कि वहां कायाकल्प बदली गुजरात में, तभी नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति मिली, जनता ने उनको प्रधानमंत्री स्वीकार करा। वही बात है, शीला दीक्षित जी को हम क्यों याद करते हैं? 1998 से लेकर 2013 तक जब वो मुख्यमंत्री थी, कई विकास के कार्य हुए अभूतपूर्व, इसमें हर कोई इत्तेफाक रखेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोशिश करी, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं बड़ी एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूं कि देखिए, जैसे अब यमुना को बोल दिया आपने, आप घेरें, आप सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएं, जब उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ, वो बात समझ आती है, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं हम। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है, अगर आप ये बोलें कि यमुना जी को आपने जहरीला कर दिया, या भाजपा के ये एक षड्यंत्र है, मुझे लगता है कि वो थोड़ी बात आगे तक ले गए,
और तो वो बाकी तो देखिए 8 तारीख को तय होगा, तब हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या क्या कारण रहे विफलता के, कौन सफल हुआ, तो सफलता के पीछे क्या क्या कारण थे, जो भी बाजी मारे उस दिन। लेकिन यहां पर जरूरी बात है कि एक तरफ कि आप पाठशाला से मधुशाला तक कैसे पहुंच गए, फिर आप कट्टर ईमानदार बोल रहे हैं, उसके बाद शीश महल कैसे बन गया, तो ये तमाम बातें जो भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं, तो यहां पर अच्छी बातें भी हुई हैं। शिक्षा का मॉडल की बात करें, सरकारी स्कूलों की जो सूरत बदली है, और यहां पर जो स्वास्थ्य के मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, लेकिन यहां पर दिल्ली के पास चुनौतियां बेशुमार हैं, सफर काफी लंबा है, कोई पेरिस सिंगापुर नहीं बन गया है, झीलों का शहर नहीं बना है, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता है, विश्व की जो बड़ी बड़ी राजधानी है उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिलता, उसके पीछे पुख्ता कारण होता है। यहां पर जरूरी बात यह है कि आपको ये मंथन करना चाहिए कि हर एक बात में यहां पर कि आपको काम नहीं करने दिया गया या आप हर एक चीज पे नुक्ताचीनी निकाले, तो मुझे लगता है वो भी एक कारण है। जनता भी फिर सोचती है कि सोचे कि बदलाव चाहिए हमारे को, कि हम इसी बहाने केंद्र में भाजपा की सरकार एनडीए की, तो यहां पर भी मौका दिया जाए। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं, वो तो देखिए जब स्थिति साफ होगी 8 तारीख को। लेकिन हम जो आकलन कर रहे हैं उसमें बस अंत में मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा कि वो जमाना, वो दौर बीत गया जब महज बिजली सड़क पानी पे राज्य चुनाव लड़े जाते थे। अब अपेक्षाएं 7वें आसमान पर है, 21वीं सदी है, जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है, और दिल्ली तो वैसे भी एक केस स्टडी है। विधानसभा के चुनाव प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी, लोकसभा क्लीन स्वीप भाजपा। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि दोहरी चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने, एक कांग्रेस ने कमर कसी है और अच्छे प्रयास करे हैं, और साथ साथ भाजपा ने, क्योंकि ये जो बात बोली जा रही थी, बड़ी जरूरी बात है खेमचंद जी, कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात उभरी थी कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ इशारा करते हुए कि यहां पर लोकसभा के चुनावों के बाद जब नतीजे आए 2024 के, कि अब ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा, और वो बार बार उस बात का हवाला दे रहे थे। ऐसा नहीं हो, इसके इधर विपरीत यहां पर तो स्टार प्रचारक बन के उभरे हैं योगी आदित्यनाथ, और जो बोला जा रहा था ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस, वो भी उन अटकलों को विराम लग गया है। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब अच्छी ये एक जो भाजपा के लिए कम से कम एक खुशी की बात होगी, जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं। बाकी तो मुझे लगता है उनके नेता भी बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, कोई ऐसे अभी एकाएक खुशी नहीं मनाने शुरू कर देंगे, वो इंतजार करेंगे, धैर्य रखेंगे, और इंतजार का फल तो वैसे भी मीठा होता है। विपिन सर, आपने दो बातें बहुत अहम